अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा देख रहे हैं आप, एक ऑडिटोरियम की बात कर रहे हैं। ऑडिटोरियम के अंदर क्या है, 27 रोज है। अब पहले में क्या दिया है, पहले में 20 सीट्स दिया है। फिर उसके बाद सेकंड वाले में रो में कितना दिया है, सेकंड रो में आपको कितना दिया है, 22 दिया है। फिर थर्ड वाले रो में कितना दिया है, 24 दिया है। ठीक है, थर्ड वाले में कितना दिया है, 24 दिया है, दिख रहा है, थर्ड वाले में 24। और उसके बाद इसी तरह है। ठीक है, आगे सो ऑन बोला है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है ना, हियर हम लोग बोल सकते हैं, हियर सीक्वेंस इज, क्या सीक्वेंस है, पहले वाले में क्या है 20, फिर उसके बाद क्या है 22, फिर क्या है 24 और सो वन बोल रहे हैं इसी तरह है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, डी निकालते हैं। क्या निकालोगे, डी 22 में से 20 निकाल दो, तो आपका डी कितना आ गया, आपका डी आ गया 2। तो हमें ये समझ में आ रहा है कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, है ना, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ये बात तो अपने को समझ में आ गया। ठीक है, तो हमें डी मिल गया। और ए क्या है, ए हमारे पास देखो क्या है, ए हमारे पास है 20। ठीक है, ए भी मिल गया अपने पास, डी भी मिल गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ए भी मिल गया अपने पास और डी भी मिल गया, दोनों मिल गया। अब उसके बाद क्या बोला, उसने बोला है कि 27th फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, 15वें रो में कितने सीट है वो अपने को मालूम करना है। फिर लास्ट में क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के अंदर टोटल सीट्स कितने वो मालूम करना है। तो ए कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। क्या फॉर्मूला है, सभी को मालूम है, वी नो दैट Tn a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना है अपने को, तो वैल्यू को ऐसे पुट करेंगे, बताओ कौन सा मालूम करना है, T15 मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखोगे n इक्वल टू 15 लिख दो, तो T15 हो गया। a कितना हमारे पास, a 20 है, तो आपने 20 रख दिया। n कितना है, तो 15 रखा है आपने, तो n को क्या रखना है, 15 रखना है। तो यहाँ पे आपको 15 रखना है। फिर -1 डी कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2 आया, तो हमने यहाँ पे 2 रख देना है। बात समझ में आया, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि Tn का फार्मूला हमने लगा दिया और हमें मालूम क्या करना था, हमें मालूम करना था 15th रो में कितने सीट्स है वो मालूम करना था। पहले में कितना है, 20 है, दूसरे में कितना है, 22 है, तीसरे में कितना है, 24 है। इसी तरह 15वां, यहाँ पे 15वां कहीं पे आएगा, यहाँ पे मान के चलो T15 आएगा, तो वो T15 में कितने आएंगे वो अपने को पता करना है। तो कैसे किया हमने, T15 की वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करो, अब ये हो गया 20, 15 में से गया 14 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आप, 14 2 जा 18 हो गया, ये हो गया 20 आपका, 14 2 जा 28 और ये दोनों मिला दिए, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका T15, कितना आ गया 48। तो आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था 48 में कितना रहेगा, हाँ T15 में कितना होगा, 15वें रो में कितना होगा, तो आपको आंसर क्या आया 48। तो 15वें रो में जो आपके सीट्स कितने होंगे रो के अंदर, वो होंगे 48 सीट्स होंगे। अब सेकंड बोला है कि अपने को क्या करना, फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑडिटोरियम के अंदर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने वो मालूम करना है। तो टोटल ऑफ नंबर कितने ऐसे रो है, 27 रो है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अपने को फॉर्मूला यूज करना है SN का। क्या फॉर्मूला है, n/2 2a n - 1 d, ये फॉर्मूला है। अब n की प्लेस पे क्या वैल्यू रखना है, क्योंकि कितना है 27 रोज है टोटल, तो हम लोगों को क्या रखना है, n = 27 रखना है। तो n के प्लेस पे रखा, तो ये हो गया 27/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a। a के प्लेस पे क्या रखना है, a कितना हमारे पास 20, तो वहाँ पे क्या रखना है आपको 20 रखना है। फिर उसके बाद n 27 - 1 d कितना हमारे पास, d हमारे पास 2 है, तो वहाँ पे 2 रखना है। ठीक है, आगे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे आगे आप बताओ, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपको 40, 26 × 2
ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आगे 27 2, ये हो गया 40, 52 हो गया आपका 52, दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना। आगे मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगा, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे 27 40 कितना हो गया, अब देखो 27 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 59 92, ये आ गया 92, ठीक है। तो आपका क्या है 27/2 मल्टीप्लाई बाय 92 कितना आएगा, तो आप देख सकते हो 27/2 92, ये आया आपका। आप दोनों डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो 27 मल्टीप्लाई 46, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हो सबको मालूम है, ठीक है। 7 6 जा 4, है ना, 7 6 जा 42, 4 कैरी आया, 7 4 जा 28, 28 और 4 कितना हो गया 32, फिर उसके बाद 2 2 6 जा 12 कैरी आया एक, 2 4 जा 8 और एक 9, तो ऐड कर दो आप, ये हो गया 2 4 12, तो कितना आया 1242, ये आपका आंसर आ गया। तो 1242 ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। टोटल सम बोला था, किसका सम बोला था, इसने सम बोला था जो भी सीट्स हैं उनके टोटल सम्स कितने आएंगे, तो उसके सम कितने आएगा 1242, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर आर, क्या लिख सकते हैं, देयर आर 27 सीट्स इन ऑडिटोरियम, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है। तो बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, मंडे से लेकर सैटरडे का जो है वो टेम्परेचर दिया हुआ है। अब टेम्परेचर में क्या बता रहा है कि उसमें बोला है कि टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे, मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है 5 सेल्सियस क्या है, मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है उससे कितना ज़्यादा है, 5 सेल्सियस ज़्यादा है। किससे 5 सेल्सियस ज़्यादा है, ट्यूसडे एंड सैटरडे से। फिर उसके बाद इफ़ टेम्परेचर ऑफ वेंसडे -30 सेल्सियस है, अगर वेंसडे का सेल्सियस कितना है 30 सेल्सियस है, तो फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। तो बाकी 5 दिन जो है मंडे से लेकर सैटरडे तक के, उसके 5 दिनों के जो है अपने को क्या मालूम करना है, टेम्परेचर मालूम करना है, ठीक है। उसके अंदर क्या दिया है, पहले ही से आपको वेंसडे का दे दिया है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कंसीडर डेथ क्या कंसीडर करते हैं, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि मंडे से लेकर सैटरडे तक का टेम्परेचर क्या है। हम लोग बोलते हैं मंडे टू सैटरडे टेम्परेचर आर क्या क्या है, तो हम लोग ले लेते हैं अपनी तरफ से। सबसे पहले अगर मैं वेंसडे का अगर बोलता हूँ, कितना है वेंसडे का, ए है, तो एक ज़्यादा ले लो। तो एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये आपका एक ज़्यादा हो जाएगा a प्लस डी, उससे एक ज़्यादा ले लेते हैं a प्लस 2d, इससे एक कम कर दो तो a माइनस डी, उससे एक और कम कर दो a माइनस 2d। तो बात समझना, मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ कि बीच वाला है ना, वेंसडे की बात करता हूँ, तो वेंसडे वाला अगर बीच में रखते हैं तो उससे एक पहला यानी एक कम हो जाएगा। तो एक कम क्या होगा, तो d जो है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कम हो जाता है। ज़्यादा करते हैं तो कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं, कम करते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, माइनस कर देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, एक दिन कम है ना, इससे पहले क्या आता है, ट्यूसडे आता है, फिर उससे पहले मंडे आता है, तो ये मंडे का हो गया। फिर ये क्या हो गया, वेंसडे के बाद क्या हो गया, थर्सडे हो गया। फिर ये क्या हो गया आपका, फ्राइडे हो गया। तो फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा आपका सैटरडे। ये लास्ट वाला जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, वो सैटरडे रहेगा। तो सैटरडे का भी ले लो आप, ये प्लस 2d है तो ये प्लस ये हो जाएगा 3d। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, पूरी बात आपको समझा। तो मंडे से लेकर सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो क्या है, a माइनस 2d, फिर a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d तक।
ठीक है, तो आप कंडीशन की तरफ आते हैं, जो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है उसकी तरफ आते हैं। तो पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, तो बच्चों क्या इन्फॉर्मेशन दिया, देखो आप क्या बोला है कि मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर कितना था, 5 सेल्सियस था। तो मंडे और सैटरडे, वो देख लो भाई, मंडे और सैटरडे का है, कहाँ है मंडे आपका मंडे कहाँ है भाई, बता दो, ये है मंडे, ठीक है, और सैटरडे कहाँ है, ये है सैटरडे, तो दोनों का सम, ठीक है, तो दोनों का सम कर लेता हूँ मैं, ये हो गया मंडे a माइनस 2d प्लस सैटरडे a प्लस 3d, तो मंडे और सैटरडे का दोनों का आ गया a माइनस 2d a प्लस 3d। फिर उसके बाद बोल रहा है ये 5 सेल्सियस ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 5 सेल्सियस, मोर देन बोला है ना, 5 सेल्सियस ज़्यादा है ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे एंड सैटरडे कहाँ है देख लो, तो ट्यूसडे और सैटरडे देख लो, तो ये हो गया आपका ट्यूसडे और सैटरडे, वापस आ गया ये सैटरडे, ठीक है, तो ट्यूसडे और सैटरडे का कितना है, तो ट्यूसडे कितना हो गया बोलो, a माइनस डी, और सैटरडे कितना है, a प्लस 3d। ट्यूसडे और सैटरडे का दोनों का क्या करोगे, सम करोगे, तो उससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो इसमें कितना करना पड़ेगा, 5 और मिलाना पड़ेगा, तभी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, ये 5 और इसमें मिलाओगे तो ये इसके बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये क्या बोला है, ये बोला है कि ये वाला पार्ट जो है मंडे और किसका बोला है, सैटरडे का, मंडे और सैटरडे का क्या है, इससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, मोर देन 5, तो ये हो गया मंडे और ये हो गया आपका सैटरडे। लिखने को यहाँ पे देख लो, ये मंडे हो गया, ये सैटरडे, और ये क्या हो गया, अगर देखूंगा तो ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका दिया है जैसे कि ट्यूसडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, और ये क्या हो गया, हाँ ट्यूसडे, ये हो गया ट्यूसडे, और ये हो गया आपका सैटरडे, ठीक है, ये 5 पूरा लिख लो, बात समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग, a और a प्लस करते, तो ये हो गया 2a प्लस, फिर 3 में से 2d माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, प्लस d बचेगा। फिर इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, 3d से d माइनस कर दोगे, 3d से d माइनस कर दो, और a और a प्लस कर दो, 2a हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, प्लस 2d हो गया, प्लस 5 हो गया। फिर आगे सॉल्व करो, तो 2a से a कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे बचा 2, यहाँ d बचा, और 2d इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2d हो जाएगा, और यहाँ 5 बचा, तो ये माइनस करने के बाद बचा d इक्वल टू 5, तो हम लोग बोल सकते हैं कि d की वैल्यू कितनी आ गई, -5, ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू -5 आ गई। इस तरह से हमने सॉल्व करके d की वैल्यू ला दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे हमें क्या लाना है, ठीक है, आगे हमें सॉल्व करके लाने का है टेम्परेचर। तो सबसे पहले मंडे का टेम्परेचर ला देते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है। तो मंडे का टेम्परेचर कैसे लोगे, है ना, मंडे टेम्परेचर, तो मंडे का टेम्परेचर कैसे आएगा, सबसे पहले मंडे का टेम्परेचर लाओ, तो मंडे का टेम्परेचर a माइनस 2d है हमारे पास, तो a माइनस 2d करना है ना, तो a की जगह पे वैल्यू रख दो, -30 -2, d कितना दिया हमारे पास, d आया हमारे पास 5, तो आगे सॉल्व करो, तो कैसे आएगा, ये हो गया -30 मल्टीप्लाई, और ये 10 हो गया, ठीक है, तो माइनस करने के बाद -20, तो मंडे का टेम्परेचर कितना आ गया, -20 आ गया। फिर इसी तरह अपने को क्या निकालना है, ट्यूसडे का, तो हम लोग लिखते हैं ट्यूसडे टेम्परेचर, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कैसे निकलेगा, सेम मेथड। अब क्या है, ट्यूसडे कितना है, a प्लस डी दिया है, यहाँ पे दिया है ना, a प्लस डी दिया है, यहाँ पे ना a माइनस डी, सॉरी a माइनस डी, तो यहाँ पे a माइनस डी ले लो आप, a कितना है -30 माइनस डी -5 हो गया। अब आगे वैल्यू पुट करो, तो क्या हो गया, -30 प्लस 5, ये हो गया -25, ठीक है, समझ में आया, -20 -25। फिर आगे बढ़ते, इसको आगे सॉल्व करोगे, आगे किसका मालूम करना है, वेंसडे का तो है अपने पास, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का, तो थर्सडे निकालो, फ्राइडे निकालना है, और सैटरडे का निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो मैं लिखता हूँ थर्सडे टेम्परेचर, ठीक है, थर्सडे टेम्परेचर, थर्सडे का टेम्परेचर कितना दिया है, a प्लस 2d, है ना, a प्लस डी दिया है, ठीक है, a प्लस डी दिया है, तो a की जगह कितना वैल्यू, -30
प्लस डी कितना है -5। तो आप सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, ये -30 -5 कितना हो गया, -35। ये आपका ट्यूसडे टेम्परेचर हो गया। फिर इसी तरह थर्सडे हो गया ना, इसके बाद फ्राइडे। फ्राइडे का आप देख लो, फ्राइडे का कैसे करेंगे, फ्राइडे टेम्परेचर, ये फ्राइडे का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, सेम a+2d दिया है तो हम लोग लिखते हैं a+2d। तो ये हो गया आपका -30 प्लस -5, है ना, और किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, -5। तो आगे सॉल्व करो, -30 मल्टीप्लाई हो गया, 5 2 10, ये 10 हो गया, तो कितना आ गया, -40। इसी तरह आपको क्या करना है, सैटरडे का भी निकाल लेना है, तो वो आप खुद से कर लेना, ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है ना, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ वैल्यू पुट करके, बाकी आप कर लेना। सैटरडे टेम्परेचर, तो सैटरडे का कैसे होगा, सेम मेथड a+3d। अब a हो गया, अब 3d हो गया, a की वैल्यू कितनी, -30 प्लस 3d की है कितनी, -5। अब आगे वैल्यू पुट कर दो, कितना हो गया, -30 प्लस माइनस कितना हो गया, 15 हो गया, तो आंसर कितना है, -45। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके आप -45 ले लिए। तो आपने सभी का जो है मंडे से लेकर सैटरडे का जो है टेम्परेचर वो आपने मालूम कर लिया। ठीक है, समझ में आया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन्वायरमेंट डे के दिन, है ना, ट्री प्लांटेशन का काम हो रहा था। अब उसके अंदर क्या हुआ ऐसा कि प्लांटेशन के काम में अगर हम लोग गौर करें तो क्या दिया हुआ है कि ट्री इस तरह से प्लांट किया गया कि एक रो है, पहले रो में 1 लगाया गया, दूसरे रो के अंदर 2, इसी तरह तीसरे रो के अंदर 3 हुआ, इसी तरह चौथे रो के अंदर 4 प्लांट लगाया गया, जैसे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हर रो के अंदर जितना रो है ना, पहले रो में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, इसी तरह ट्रीज जो है आपके ट्रायंगुलर शेप में लगाते चले गए, इस तरह से बढ़ते चला गया। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रीज है, ठीक है, ट्रीज आर प्लांटेड इन रोज, है ना। कैसे प्लांटेड किए गए रोज के अंदर, देखो पहले में कितना था, 1 2 3 और कहाँ तक गया, 25 रोज था। ठीक है, तो पहले में 1 हुआ, दूसरे में 2 हुआ, तीसरे में 3, इसी तरह 25 में 25, यानी पहला टर्म ये हो गया आपका, है ना, ये आपका पहला टर्म में, है ना, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, इसी तरह ये आपका 25 टर्म हो गया। ठीक है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, इसी तरह 25 तक गया। अब मैं इसमें देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा डिफरेंस कितना है। तो मुझे डिफरेंस कितना समझ में आ रहा है, देखो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिल गया, तो फर्स्ट टर्म हमें जो ए है वो कितना मिल रहा है, वो 1 मिल रहा है। अगर मैं डी की बात करता हूँ तो डी कितना मिल रहा है आपको, डी देख लो, T2 में से T1 माइनस कर दो, T2 में से T1 माइनस करो, कितना हो गया, T2 कितना हमारे पास 2 में से 1 माइनस कर दिए, तो हमें डी कितना मिल गया बच्चों, डी मिल गया अपने को 1। ठीक है, तो 2 चीज़ें मिल गई हमें, क्या क्या मिल गया, ए मिल गया पहली बात, और दूसरा क्या मिला हमें, डी कितना मिल गया हमें, डी मिल गया 1। और क्या है हमारे पास एन भी है, कितना रोज बोला है, 25 बोला है, तो हमारे पास एन भी है, एन कितना है 25, है ना। हम बोल सकते हैं देयर आर 25 रोज, है ना। देयरफॉर एन इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आगे क्या फाइंड करना है, आगे बोला है कि अपने को सम मालूम करना है ना, कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, 25 रोज में कितने है टोटल, है ना, ट्रीज, वो अपने को मालूम करना है। जैसे 1 में 1 हुआ, 2 में 2, तो टोटल 5 मालूम करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे को वी नो दैट, है ना, क्या फार्मूला लगेगा, हमें क्या मालूम करना है, सम मालूम करना है, तो क्या लगेगा, SN वाला फार्मूला n/2। देखो छोटा वाला फार्मूला लगा देंगे, क्यों, क्योंकि पहला टर्म भी मालूम है और आखिरी टर्म भी मालूम है, इसलिए मैं लगा देता हूँ T1 + Tn। n कितना हमारे पास, तो आप बताओ n कितना है, 25 है, तो लिखते हैं पुट n = 25, तो n की जगह 25 रख दिया आपने, 25 / 2, T1 कितना था अपने पास 1, और ये कितना था 25,
है ना। Tn कितना था 25, दोनों का सम कर लो, 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 26। अब डिवाइड करो आप, ये कितना आ गया 13, है ना। तो हमारे को कितना बचा यहाँ पे 13 आने के बाद, ये 26 था, डिवाइड किया तो ये क्या आया 13। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये आपका S25 मल्टीप्लाई बाय 13, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा 65, कितना है कैरी 6 आया, 13 2 जा 26 और 6 कितना हो गया 32, तो 325 आपका आंसर आ गया। तो S25 कितना आ गया, है ना, S25 ये आ गया आपका 325, यानी टोटल जो उसके पेड़ जो ट्रीज लगाए गए 25 रोज में लगाए गए वो कितने हैं 325, है ना। तो पूछा है कि कितने प्लांटेड किए गए, है ना, तो हम बोल सकते हैं टोटल ऑफ नंबर ट्रीज इन 25 रोज आर 325, ठीक है।